एंड वेलकम। आपको यहाँ पर 2 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्यूट लिटिल पपी और सेकंड है रिंग। तो देखिए, या तो आप इसे चुन लीजिए क्यूट लिटिल पपी को, ताकि आपको ये रहे कि शायद आपके जीवन में कोई नया मेहमान आने को है, या फिर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि कुछ तो नया मुझे करना है लेकिन बहुत टाइम से मैं कर नहीं पाया या पाई हूँ। इसका लॉकेट में क्या लिखा हुआ है? सीएम। सीएम तो नहीं बनना आपने कहीं का, हो सकता है, हो भी सकता है। और ये है रिंग, एंगेजमेंट रिंग। तो इसमें से अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मुझे चुनना बहुत अच्छा लग रहा है इस समय में, जिस भी कार्ड के प्रति आप इस समय में अट्रैक्शन फील कर रहे हो कि, और आपके अंदर कुछ सवाल हैं कि हाँ बस अब बहुत होगा, 2025 में मुझे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हुए कुछ नया अपनाते हुए आगे बढ़ना है। बहुत हद तक आप हो सकता है कि बैलेंस हो चुके हों, तो भी देख लेते हैं कि बैलेंस अगर हो गए हैं तो और क्या बाकी रह गया है। क्योंकि हर बार हमें लगता है कि बस भई अब हमने बहुत कुछ सीख लिया अपनी लाइफ से, हाँ, बहुत सारे धोखों से बहुत कुछ सीख लिया, अब लगता है कुछ सीखना बाकी नहीं है। लेकिन नहीं, हमें हर बार कुछ ना कुछ सीखना होता है। इवन हम सक्सेस के पहाड़ पर ऐसे चलते चले जाते हैं, तो भी हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है, क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ चलते हैं, और धीरे-धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं, और वो अकेलापन फिर अलग ही टाइप का अकेलापन होता है। क्यों? तो चलिए बात करेंगे नंबर 18 या नंबर 25, जो कि नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर 7 को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 9 नेक्स्ट ईयर के लिए भी माना जा रहा है ना? कि कुछ नया आपकी लाइफ में होने को है, पिछला साइकिल छूटेगा। नंबर 7 अगर आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं और रियली अभी भी कुछ एंगेजमेंट, मैरिज या समथिंग कुछ जानना चाहते हैं, या अपने पार्टनर की एनर्जी को जानना चाहते हैं, वो सब भी ले ही लेंगे अगर कोई पार्टनर या इस समय में कोई है, या छूट गए हैं तो क्या सोचते हैं। लेकिन आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस आगे जीवन के लिए वो क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इंसान कुछ भी सोचे हमारे लिए, उस सोचने से क्या फ़ायदा अगर वो कुछ कर नहीं रहा है तो, है ना? लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, देन आगे बढ़ सकते हैं। यस, पपी और अ रिंग। ओह नो! यस, पपी और अ रिंग। यस। हेलो एंड वेलकम। आपने पपी को चुना है, तो देख लेते हैं आपके लिए किस तरह की रीडिंग आती है निकल कर, और क्या वाक़ई आपके मन में जो सवाल हैं, वो आपके लिए सही फिट बैठते हैं कि नहीं? वन बाय वन करके लेते चले जाएँगे। हाँ। हो सकता है कि आपने देख लिया हो अपनी लाइफ में कि व्हाट इज़ व्हाट, और बहुत ज़्यादा अब आप इसकी तरफ जा रहे हो, जैसे कहेंगे ना ऑकल्ट साइंस की तरफ, और बहुत ज़्यादा काम कर कर के भी आप थक गए हैं। हो सकता है कि अच्छी आईएएस पोस्ट पर आप हैं, लेकिन आपको लग रहा है बस रोज़ जॉब करना मेरे बस की अब नहीं रहा है। एक सडन चेंज आपकी लाइफ में आया है और आपको लग रहा है कि बस अब मुझे बदल जाना है, क्योंकि नंबर 10 का भी कार्ड है ये, जो कि हाउ 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो जो कि ये बता रहा है कि एक अंदर से ना कंटेंटेडनेस फील हो रहा है, और ये भी लग रहा है कि जो जिस करंट जॉब में है या जो भी हम काम कर रहे हैं, वो जस्ट फेक फील हो रहा है। फेक वर्ल्ड, फेक पीपल, फेक वर्क, सब उथला-उथला फील हो रहा है। कहीं चला जाऊँ, दूर चली जाऊँ, कहीं अकेले में कुछ और, मुझे किसी से बात नहीं करनी, समथिंग इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई देती है। 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि आप रियली चाह रहे हैं कि बस लाइफ अंदर से खूबसूरत हो, क्योंकि यहाँ देखिए, ये एक लेडी है जो पानी के अंदर है, और पानी के अंदर ही ट्रेजर उसे मिला है। पानी के अंदर का मतलब है अपने डीप इमोशन से आप बाहर निकल पाए हैं, और आपको समझ में आया है डीप इमोशन माने किसी के प्रति बहुत ज़्यादा क्लिंगी रहे, और वहाँ से अब आपको लग रहा है कि अरे यार, मैं तो बाहरी रूप में प्यार ढूंढ रही थी, असल में मुझे तो खुद से प्यार नहीं था। सो एक खजाना आपको मिला है, लिटरली वो हीरे मोती वाला खजाना नहीं, आजकल नहीं मिलता है किसी को। और जिनको मिला भी है ना, एक ने मुझे बोला है, मिला है मुझे, लेकिन वो इल्यूजन में है, वो कोई उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है कि ये ले लो, ऐसा-ऐसा। चलिए वो तो अलग क्लाइंट की बात है। तो यहाँ पर ये है कि ऐसा कोई खजाना ऐसे किसी को मिलता नहीं है। सो जो अंदरूनी खजाना है ना, वो आपको मिला है, और वो चीज़ आप रियली समझ पा रहे हो। कई बार पेन के थ्रू मिलता है, कई बार वैसे ही मिल जाता है।
वैसे ही मतलब कि हम समझ पाते हैं कि लाइफ है क्या। कई बार सब कुछ अच्छा होते हुए भी, जैसे देखते हैं ना आप कि बहुत धनाढ्य परिवार से लोग हैं और एकदम से वो कह रहे हैं कि हमें कोई राजपाट नहीं चाहिए, हमें कोई बड़ा बिजनेस में साथ नहीं देना है, हम मॉन्क बन जाना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो इसी तरह का आपके अंदर कुछ विचार आया है। यस। नंबर 7, द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड रिवर्स में है। अब तक आपको ये हो रहा था कि ना कुछ जानना है, कुछ पहचानना है, बहुत दूर की सोचनी है, ऐसा आपके अंदर था। ओह माय गॉड! इतना ब्लरी क्यों हो रहा है? तो आपको ये लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ में और क्या कर सकती हूँ और बहुत दूर तक जाना है। लेकिन आपको लगा कि ना दूर तक जाने के लिए मुझे टीम चाहिए। तो क्यों ना मैं फ़िलहाल अकेली ही चलूँ या अकेला ही चलूँ? क्योंकि टीम आपकी जुट नहीं पा रही है। ऐसा फ़ील हो रहा है कि जिस भी आप करंट सिचुएशन में हैं, वो सफोकेटेड फ़ील हो रही है आपको खुद से। वॉव! यू आर द स्टार सीड एज़ वेल, ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि स्टार्स का मतलब ही यही है कि आप बहुत ज़्यादा अम, स्टार्स से बातें करते हैं या हम ये कहेंगे कि हम ईश्वर से बातें करना, आसमान में देखना, ये चीज़ें आपकी ज़्यादा रहती हैं। किसी पार्टनर से आपका बिछो हुआ है, तो देख लेते हैं कि क्या उनका कहना है। वो क्या कहना चाहते हैं आपसे और किस तरह की एनर्जी उनकी आगे बनती है। ओके। बिन बोले ही बहुत बातें करता हूँ तुमसे, पर तुमसे बात करके बात बिगड़ क्यों जाती है पता नहीं। हो सकता है जिन भी पार्टनर के साथ आप हैं और आपको लगता है कि नहीं कुछ बात बन नहीं रही है और ऐसे ही उनको भी फील होता है। मेरा भगवान मुझे तुमसे दूर ही नहीं होने देता, क्या करो? इनको भी जैसे आप स्पिरिचुअली हाई होते चले गए हैं, अपने अंदर डूबे हैं, अपने एक स्किल्स और अपने पैशन को पहचान पाए हैं और एक कनेक्टिविटी जोड़ पाए हैं यूनिवर्स से, अर्थ एंजल से, मदर गाइया से। तो उस चीज़ को आपने जैसे पहचाना है और आप काम करने लगे हैं, इसी वजह से आपके पार्टनर में भी चेंजेस आ रहे हैं, जो कि वो काफ़ी स्पिरिचुअल और रिलीजियस होते चले जा रहे हैं। जानता या जानती जो भी है, आप अपने हिसाब से देखिएगा क्योंकि जो डिवाइन मस्कुलाइन या आपके पार्टनर हैं, वो फीमेल भी हो सकती हैं। मैं जानता हूँ, तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करती हो, इसलिए भी तुम दूर हो गई हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आपने ना सब कुछ छोड़ दिया। आपने कहा जस्ट सब त्याग दो, ये जगत मिथ्या है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो मैं कोई पपी ही पाल लूँ, वो ज़्यादा वफ़ादार रहेगा, बजाए कि किसी पार्टनर में वफ़ादारी ढूँढने के। देखिए आपको ये बात बुरी भी लग सकती है बट ऐसा होता है कई बार हम इस तरह का फ़ील करते हैं कि नहीं चाहिए यार कोई, क्योंकि पपी को तो ये है कि जितना दो वो उतना ही आपके प्रति ग्रैटिट्यूड में रहता है। आपको मुसीबत में से बाहर निकालने के लिए तैयार रहता है। इंसान की प्रकृति इस तरह की नहीं है। ज़्यादातर मेल बॉडी जो फ्रेंडशिप रहती है, उसमें इस तरह का नहीं रह पाता है। आपके लिए और क्या है गाइडेंस? चूज़िंग योर पाथ। आपने अपनी लाइफ में कुछ नया पाथ चूज़ किया है। ये रीडिंग जो है ना, आज इस तरह की है कि इस समय में आप क्या सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या आप आगे लेकर जाएँगे? ना सिर्फ़ 2025 की बात है बल्कि नेक्स्ट नेक्स्ट अपनी लाइफ में आप कहाँ तक पहुँचेंगे? आपने ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, वो वाली बात है और आप एक किसी कोने पर हैं, एक हाशिए पर हैं, अभी भी आपको लग रहा है कि ओह! ये तो अभी शुरुआत है। चाहे लोग आपको कह रहे हों कि बहुत कुछ अचीव कर लिया तुमने, तो वॉव! इतना अचीव कैसे कर लिया? ठीक है? लेकिन आपको लग रहा है कि ये तो जस्ट शुरुआत है। अभी तो मुझे बहुत आगे तक जाना है और बहुत आगे चलना होगा, तो अकेले ही जाना होगा, ये बात है। अभी भी आपको एक सक्सेस के पॉइंट पर पहुँचने के बाद भी आपको लग रहा है कि अभी बहुत आगे जाना है और बहुत अंधेरा है मेरे अंदर। यानी कि लगातार की क्लींजिंग हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि क्लींजिंग या हीलिंग किसी के पास चले जाओ, कुछ मोटा पैसा दे दो एंड देन फिर होगी। अच्छा,
मैं इसी में ही एक ये बात ऐड कर रही हूँ कि लव इनफाइनाइट लक्ष्मी, सेम मेरा नाम, मेरा लोगो सब कुछ करके कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हैं और मोटा पैसा माँगते हैं। तो इस तरह से फ्रॉड जो कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिएगा। कोई बहुत मोटा पैसा या लाखों की फ़ीस मेरी नहीं है, ठीक है? और कई लोग इस तरह से कह रहे हैं हमारा ये पैकेज है, वो पैकेज है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। सो सावधान रहिएगा। नाम सारा सेम, अ, फ़ोटो सारा सेम, लोगो सारा सेम। तो लव इनफाइनाइट लक्ष्मी इस तरह से नाम आ रहा है और फ़ोन नंबर कोई और है। मेरा नंबर तो कुछ और है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। उसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा कि अगर आपको रीडिंग लेनी है तो। तो जब भी अफोर्डेबल लगे या कंफर्टेबल लगे, तब आप आ जाइएगा, ओके? रेनबो ब्लेसिंग, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपको एक कहीं ऊँचाई पर पहुँच तो गए हैं आप, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि ना, अभी बहुत दूर जाना है, रेनबो देखना बाकी है, अब मुझे सब कुछ चाहिए। ऐसी वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही है कि यस, अब मुझे सब कुछ ही चाहिए। मैं बस थक गई हूँ या थक गया हूँ, एक ही ढर्रे पर एक ही तरह का काम करते-करते। एक सक्सेस पर भी कई बार आ जाती है ना इस तरह की फीलिंग्स। सो नेक्स्ट है वॉयज ऑफ द हार्ट, मतलब द लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो कि आपको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को या उनकी समझ को जस्ट लेट इट गो कर रहे हैं कि ठीक है, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ। हो सकता है आप कुछ फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आप बन नहीं पा रहे हों बिकॉज ऑफ देयर लिटिल थिंकिंग, एक छोटी सोच, एक स्टीरियोटाइप सोच। छोटा बड़ा तो कुछ नहीं होता, बट स्टीरियोटाइप सोच, क्योंकि आपने थ्राइव किया है अपने हर तरह की चीज़ों से या हर तरह के रिलेशनशिप से, अपना खुद का मुकाम खुद बनाया है। लेकिन लोग ऐसे नहीं हैं, लोग जैसे होते नहीं है, इसकी संपत्ति मिल जाए, मदर से कुछ मिल जाए, मदर इन लॉ से कुछ मिल जाए, तब जाके हमारा कुछ अच्छा हो जाए, है ना? हमारी संपत्ति, मेरा हिस्सा, हिस्सा, हिस्से के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में ठीक हूँ, मैं जो खुद से कर सकता या कर सकती हूँ, मुझे वहीं से शुरू करना है। मुझे किसी के नाम नहीं बढ़ाना, मुझे अपना काम करना है, क्योंकि स्टीरियोटाइप में ये होता है कि माँ-बाप का नाम रोशन। माँ-बाप को कौन जानता है? अगर कोई फ़ेमस है तो उसी को ही जानेंगे। शाहरुख खान को हम जानते हैं, शाहरुख खान के मम्मी-पापा को याद करते हैं हम? नहीं ना, तो सेम बात है, एक उदाहरण दिया है मैंने। सो अपना नाम होता है क्लियरली, अगर हम अपना प्रॉपर तरीके से हीलिंग करते रहते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं, तो वाओ! वाटर का भी कार्ड है यहाँ पर। वाटर कार्ड यही बताता है कि आप अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने इमोशंस पर भी काम कर रहे हैं। अब तक बहुत सारी बातों से आपको बुरा लग जाता था, लेकिन अब उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से देख और समझ पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है आस्क देम टू क्लिंस इमोशंस इमोशनली बेस्ड इलनेस एंड रिलेशनशिप डिफिकल्टीज। रिलेशनशिप में जिस भी तरह की डिफिकल्टीज थी, आप ईश्वर से मांगे, एंजल से मांगे। यहाँ पे नेपच्यून लिखा हुआ है, तो इस डायरेक्ट इसी पर भी मत जाइए, पर जिनको भी आप बोलते हैं, उनसे चाहते हैं या अफर्म करते हैं, उनको बोलिए कि बस मेरे अंदर ना एक क्लिनजिंग लेकर आए, मेरे इमोशंस में क्लिनजिंग लेकर आए, क्योंकि इमोशनली भी हम इल होते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। हम कहते हैं नहीं नहीं, हम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग मोड पर हैं, नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा मीन्स क्या होता है? सभी आजकल सभी मुखौटा लगा के घूम रहे होते हैं, सभी अच्छे हैं, सभी हेलो स्माइल करते हैं, लेकिन अंदर से ये होता है देखो ये वो, है ना? तो ये इलनेस है कहीं न कहीं। अगर कुछ इस तरह की इलनेस या फिर एक सेल्फ क्रिटिसिज़्म टू मच, अरे मुझे तो ये नहीं आता, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छी लगती है ना? मैं उस लेवल का नहीं हूँ। अपने आप को बार-बार डिग्रेड करते हो ना आप कंपैरिज़न करके, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता, क्योंकि भगवान कहता है यू आर द यूनिक वन। हर किसी को मैंने यूनिक बनाया, तुम यूनिक हो, तुम उससे क्यों कंपैरिज़न कर रहे हो जो मेरी दूसरी कृति है ना? कृति का मतलब है कि मैंने बनाया, भगवान ने बनाया है, इसको भी और उसको भी, कार्मिक को भी, नार्सिसिस्ट को भी, इसको भी। हम क्यों कंपेयर करें और हम अपने आप को पेडेस्टल पे रखें, ओह! देखो मैं कितना अच्छा या अच्छी हूँ। ये भी एक इमोशनल इलनेस है। सो अ, ज़्यादा ही तो नहीं समझाने लगती। सो जो कई लोग कहते हैं मैडम सिर्फ़ कार्ड रीड करा करो, मत समझाओ कुछ भी। क्योंकि आजकल सभी समझदार हैं। यस, चलिए
देन यहाँ पर ये आता है कि अगर देखिए जो भी कुछ आपको पसंद आता है वही कीजिए, ओके। अफर्मेशन है इसमें वाटर। अगर देखिए एक्सप्लेन नहीं किया तो ठीक है, सबके सभी सभी लोग अपने अपने कार्ड खरीद ले, निकालें, पढ़ें, समझ जाएं। इट्स नॉट सो इजी, लाइफ इतनी इजी नहीं है। कार्ड खुला, हाँ समझ में आ गया, हो गया। सो फिर से आती हूँ अफर्मेशन पे। वाटर, आई लव यू। वाटर मीन्स आपके अंदर जो आपके शरीर के भीतर वाटर है उसको, और पृथ्वी में जो वाटर है उसको। वाटर, आई लव यू, ब्लेस यू एंड थैंक यू। आई डायरेक्ट यू टू स्प्रेड लव राउंड द प्लेनेट। ओ माई गॉड, राउंड द प्लेनेट, जो पूरे प्लेनेट पे एक अच्छा प्यार बरसाएं, ऐसा। नेक्स्ट है व्हील्स ऑफ इल्यूशन का कार्ड। इसमें लिखा है हम्म एमनेशिया एंड द सेवन वेल्स ऑफ इल्यूजन। इसमें यही बात है, जब हम इनकारनेट होते हैं या पैदा होते हैं तो वेल्स ऑफ एमनेशिया और इल्यूजन में आते चले जाते हैं। हम अपने ट्रू बीइंग को छोड़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे जब हम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हुए मास्टरी पर आते चले जाते हैं, तब हम नेचर को भी लव करते हैं, एनिमल्स को भी लव करते हैं, और एंजल्स को भी समझते हैं। अदरवाइज इंसान जब बढ़ता है तो वो कहता है अच्छा मैंने ये पढ़ लिया, ये मेरी जॉब है, मैं तो 30 मार खां हो गया हूँ, एनिमल्स कुछ नहीं होते हैं, और ये हवा पानी कुछ नहीं होता है, एंजल्स कुछ नहीं होते हैं, अरे कोई भगवान नहीं होता है। अपने से ऊपर इंसान किसी को समझता नहीं। इंसान को ये लगता है, जो ज़्यादा ईगोइस्ट, मैं तो पृथ्वी को ऐसे घुमा रहा हूँ, तभी तो दिन और रात बन रहे हैं, हाँ मेरी वजह से ही हो रहा है जो हो रहा है, ऐसा है। सो ऐसा नहीं करना है। अफर्मेशन कहनी है, आई एम वन विद एवरीवन। यस, जो डॉग्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, चाहे वो सी क्रिएचर है, चाहे वायु में उड़ने वाले हैं, वो सभी सभी वननेस में है। वही मैं बता रही हूँ, आपको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत देख लिया, काम भी बहुत कर लिया, अच्छा काम भी कर लिया, अच्छा पैसा भी कमा लिया, एक अच्छी सक्सेस पर भी आ गया या आ गई हूँ, लेकिन अभी भी अंदर कुछ गहराई है, कुछ अंधेरा है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत कुछ पाना है, लेकिन अपने हार्ट को और कैसे संभालूं। सो इधर वाटर का साइन आ गया और इधर इल्यूजन का साइन आ गया। एंड नेक्स्ट है इंटरगैलेक्टिक काउंसिल। वाह, वाह। द इंटरगैलेक्टिक काउंसिल ऑफ 12 ग्रेट मास्टर्स मेक्स डिसीजन फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ दिस यूनिवर्स। यस, इस तरह के जितने भी 12 मास्टर्स हैं, उन लोगों ने हमारे देश को, दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। अनकंडीशनल लव बेसिकली सिखाया है। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप अपने मल्टी डायमेंशनल बीइंग को रिकॉग्नाइज करें। मतलब आप पहचानें कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। ठीक है, यूं ही मत समझिए अपनी लाइफ को कि अरे हम आए हैं, अकेले जाना है, अकेले आना है, पैसा हाथ का मैल है, दिस एंड दैट, ये स्टीरियोटाइप के जो ये डायलॉग्स बने हुए ना, इनको छोड़िए। घर तो होना ही चाहिए, बेटा तो होना ही चाहिए, बेटी तो होनी ही चाहिए, शादी तो करनी ही चाहिए, इस एज तक हो जाने, ये बेकार की बात है, सच में बेकार की बात है। अब आप कहोगे आपका तो हो गया सब, तो इसलिए बोल रहे हो। नहीं, सच में बेकार की बात है। महसूस किया है, झेला है, समझा है, टूटे हैं बहुत बार, और फिर से अपने आप को जोड़ा, अपने डीएनए को करेक्ट किया है एक्चुअली। तो इसलिए बोल सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो इसमें अफर्मेशन लिखी है, और आप भी बोलिए कि आई विजिट द इंटरगैलेक्टिक काउंसिल टुडे, क्योंकि यूनिवर्स से ही हमें गाइडेंस मिल रही होती है, बहुत ही अच्छी। और अच्छे सोने से पहले तो अपने आप को इस तरह से ज़रूर फ्रेश कीजिए। वाटर या अपने इमोशंस के लिए ज़रूर से ज़रूर मांगिए कुछ। एट ऑफ फोर्सेस, धूम धड़ाम, द लाइटनिंग बोल्ट। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ना आपकी लाइफ में एकदम से चेंज आने वाला है, और आपको लग रहा है कि जस्ट लाइक टावर मूवमेंट हो गई, बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रही है, भूकंप भी आ रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब मतलब तहस नहस हो गया। रिलेशनशिप में हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो, बट इट्स ओके। रिलेशनशिप में सबका ही रहता है, चाहे वो सोलमेट है, चाहे ट्विन फ्लेम है, सबकी लाइफ में। आप अपने पेरेंट्स को देख लीजिए, दादा दादी को देख लीजिए, और किसी को देख लीजिए, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ केओस है। कोई नहीं बताता है, बहुत साल हो गए, उन्होंने उसको बरीड कर दिया फीलिंग्स को, वो अलग बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बढ़िया है। इसीलिए इसीलिए अम, एक फेयरी टेल में बिल्कुल भी मत रहिए कि वाओ ट्विन फ्लेम तो बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग इसी इसी इल्यूजन में हैं। ट्विन फ्लेम बहुत अच्छा नहीं होता है, ट्विन फ्लेम बिल्कुल अपोजिट होता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, वहाँ वो यहाँ बैठा है, ऐसा है, ऐसे उत्तर दक्षिण। सो कैसे होगा, बीच का मिलन थोड़ा मुश्किल होता है। द बुद्धा प्रिपेयर्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि
monk बैठे हुए हैं वो भी पेड़ के नीचे हो सकता है। कई बार ना पेड़ों को गले ज़रूर लगाया कीजिए, एक तरह से गाइडेंस यहाँ पर भी है। मैंने भी इस तरह के काम बहुत किए हैं। चलते-चलते पेड़ों को गले लगाइए, कोई देख रहा है देखते रहने दो, बट बहुत ज़्यादा गले लगा के रोते मत रहिए, ठीक है? जस्ट हग देम एंड देन थोड़ा वॉक कीजिए, फिर थोड़ा-सा हग कीजिए किसी नेक्स्ट पेड़ को, फिर वॉक कीजिए। थोड़ा ऑड भी ना लगे दूसरों को देखने में और खुद को भी, है ना? सो इस तरह से पेड़-पौधों को छूते हुए और मन में बोलिए यस आई लव यू, थैंक यू सो मच। क्यों? अरे पेड़-पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, बिना एक पैसा लिए। तो बोलना चाहिए कि नहीं? यस, इसी तरह से बोलना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। बहुत लोग कहते हैं नहीं है हमारे पास टाइम, नहीं है 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट भी नहीं है, इतना चिल-पौ मची हुई है हमारे घर में। इट्स ओके। मन के अंदर जब भी आप ऑफ़िस जा रहे हैं, तो उस समय में बोलिए, ऑफ़िस में बैठे, चाहे ट्रेन में बैठे हैं, चाहे आप प्लेन में बैठे हैं, चाहे आप गाड़ी में बैठे हैं, आप मन में शांति रखने की कोशिश कीजिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है मेडिटेशन, ऐसा नहीं है कि आहा! आज तो 1 घंटा करा, मज़ा ही आ गया। सो द बर्ड्स नेस्ट, कुछ ना कुछ तो नया आप क्रिएट करेंगे बहुत ही जल्दी। देखिए, जो करने वाले हैं वो तो आपने सोच ही रखा होता है। बाकी जो कार्ड्स में आ रहा है तो वो हो सकता है आपको मैच कर जाए, जिसे कहते हैं रेज़ोनेट करना, है ना? तो हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं ना अकेला रह के या अकेली रह के बहुत थक गई हूँ, बहुत सारी जॉब करके भी थक गई हूँ, बहुत पैसा कमा के, बहुत पेडेस्टल पे पहुँच के भी एक अकेलापन हो गया है। इट्स ओके, क्योंकि जब कोई पर्वतारोही होता है ना, ऊपर चलता जाता है, उसकी टीम होती है, 40 लोग जा रहे हैं जैसे, ठीक है? वो रास्ते में कितने बर्फीले तूफ़ान देखता है। नॉट ओनली बर्फीले तूफ़ान, वो साथ ही साथ अपने मृत दोस्तों को भी देखता है, यू नो? कि वो भी तो उसी जिज्ञासा से और उसी एंथुसियाज्म से ऊपर जा रहे थे कि हम टॉप पे जाके ना अपने देश का झंडा लहराएंगे। लेकिन वो उनकी डेड बॉडी देखता है और उनकी डेड बॉडी का कुछ नहीं किया जा सकता, वो बर्फ में ही दफन हो जाते हैं, लाया नहीं जा सकता। उसके बावजूद भी जो अकेला ऊपर जाता है वो बहुत सारा पेन देखता है, बहुत लोगों का बिछड़ना देखता है, बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल से निकलता है, और एक डर, अरे ये मर गया मेरे साथ का, अभी तो मेरे साथ था, हंस रहा था, बोल रहा था, मैं भी तो नहीं मर जाऊंगा कहीं 1 किलोमीटर और आगे ऊपर चढ़ के। लेकिन उन्हीं सारे डरों से बाहर निकल के ही तो वो जीतता है। सो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? बहुत कुछ है। Whether you are suffering from a broken heart, from lost love, or painful childhood memories, it's time to stop living in the dark. डार्क में रहना बिल्कुल छोड़ दीजिए। सच, बहुत कुछ हमने देखा होता है। इट्स ओके हमारी लाइफ में। अरे हम कई लोग गुरुओं के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुजी ये दे दो, ये हमारा बच्चा है, इसको आशीर्वाद दे दो, इसके सर पे हाथ रख के कि इसके साथ कभी कुछ गलत ना हो, इसकी लाइफ स्मूथ जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने बच्चे के लिए कहें इसकी लाइफ स्मूथ जाए, इसके साथ कभी कुछ गलत ना हो, अरे कुछ होगा, गलत होगा, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, पेन होगा, तभी तो वो सीखेगा। इंसान इतना आसानी से नहीं सीखता है। ब्लॉसम जिंदगी से और ब्लेसिंग पेरेंट्स, सिबलिंग, इन सब से बहुत कुछ सीखता नहीं है। हाँ, पैसा क्रिएट कर सकता है, इन्वायरमेंट मिल जाता है उसको कि अब मैं कैसे क्रिएट करूँ, क्रिएटिव हो सकता है, पैसा कमा सकता है, लेकिन उसमें भी वो कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाएगा। पेन हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम आगे जीत सकें, ठीक है? सो इसमें ये बताया जा रहा है कि अपने अपने हार्ट को बिल्कुल ओपन अप, हार्ट को ओपन अप करें। बी कॉन्शियस ऑफ योर ऑप एंड बी करेजियस इन योर चॉइसेस। बिल्कुल कॉन्शियसली अपने लिए चूज करें, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पार्टनर हो। ओके, हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम में कुछ लॉस फील हो। इस समय में कुछ रिडक्शन हो सकता है या रिलोकेशन हो सकता है, कहीं और जा सकते हैं आप, कुछ और नया ऑकल्ट साइंस टाइप का कुछ ऐसा अपनाने की सोच रहे हैं कि बस भाई बहुत हो गया। और यही आपको पर्सनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। अभी अब देखिए, वो जो पर्वत वाली बात मैंने बताई, वहाँ इंसान जब ऊपर जाता, जब आप कोई चीज़ को छोड़ने चाह रहे हो तो एक डर भी होगा। सारे बोलेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये पछताओगे, ये और वो, ठीक है? लेकिन अगर आपने ठान लिया है और आपको अपने अंदर विश्वास है और ईश्वर पे विश्वास है, बस वो एक हो जाता है, 1 और 1 11, खुद पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास।
1 और 1 11 बन जाते हैं और वो मास्टर नंबर बन जाता है और आप फिर थ्राइविंग की तरफ आगे जाते हैं एंड देन हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ जीते हैं। फाइनेंस अपने आप ही आता है। पैसा क्या है? आपकी एनर्जी है, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके पास आती चली जाती है। अच्छा, बहुत लंबी तो नहीं होगी रीडिंग, तो चलिए देखते हैं। लास्ट है, past life regression is a great tool to help purge previous soul trauma. Pay attention to your thoughts, feelings, and awareness. As you put the pieces together, you will see the biggest picture. Yes, पुरानी चीज़ों को एक बार फिर से गैदर कीजिए। अगर आपको सफोकेशन या पुरानी बातें बहुत ज़्यादा आ रही हैं याद, या एंग्जाइटी फील हो रही है कि मैंने क्या खोया क्या पाया, तो ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए जैसे मैंने पहले कहा था, और रोइए, रो सकते हैं रो लीजिए, भगवान से बात कीजिए, लिख सकते हैं लिख लीजिए, कुछ भी पूजा पाठ मंत्र चैंट कर सकते हैं वो कीजिए, और डायरेक्ट मेडिटेशन में आ जाइए। बेसिकली जस्ट बी लव एंड बी मेडिटेटिव स्टेट, बी इन मेडिटेटिव, सिंपल, जस्ट बी लव। कोई मुझे प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, मैंने उसको इतने प्यार से हेलो बोला नहीं बोला, मैंने उसको मैसेज भेजा उसने मैसेज नहीं किया, मैं तो नई फ्रेंड बना रही थी नहीं बना, इट्स ओके। जिसका जैसा बिहेवियर, जिसका जैसा मूड, जिसका जैसा तकदीर, जैसा क्या बोलेंगे उसे, तदबीर, वो उसी तरीके से वो बिहेव। आपने अपना अच्छाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, सिंपल ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो एंड वेलकम। आपने सेकंड कार्ड चुना है, सेकंड पाई वाले। नंबर ए हो सकता है, नंबर ए से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, या फिर 25 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 7 नंबर आपको बहुत एनकरेज करता है, या 7 की डेट में ही कुछ अजीब सा घट जाता है आपकी लाइफ में। और ये जो कार्ड है कितना खूबसूरत है, देखिए, है ना? ओह! अच्छा जी, कितना सुंदर है ना? तो ये कार्ड आपने चुना है, तो चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस आती है ये भी देख लेते हैं हम। किस तरह की एनर्जी में आप बह रहे हैं, और आपके लिए चीज़ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? आपने अपनी लाइफ में अभी तक बहुत काम किया है। हो सकता है आप मैरिड हों या अनमैरिड भी हों, तो आप कुछ एनजीओ चलाते हों, बहुत लोगों को गैदर करके कुछ उनके लिए कुछ नया काम क्रिएट करते हों। जैसे यहाँ पर टेपेस्ट्री वर्क है, कुछ आर्ट वर्क है, समथिंग निटिंग यार्न वाला काम चल रहा है। सो कुछ क्रिएटिव वर्क आप हो सकता है करते हों। और अपने पार्टनर का भी वेट करते हो। एक मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर भी हो सकती है, किंग ऑफ वांड्स है। बहुत कुछ आप करना चाह रहे हैं, एक एनर्जेटिक एनर्जी आपकी दिखती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस आप हो सकते हैं। एक लॉयन लाइक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, समटाइम बहुत एग्रेसिव एनर्जी भी दिखाई देती है कि बहुत गुस्सा आ जाता है आपको किसी भी एक बात से। और यहाँ लिजर्ड भी है बना हुआ है शर्ट पे। तो ये चीज़ें ये बताती हैं कि आप पुराना छोड़ते चले जा रहे हो। जिस तरह से लिजर्ड जो है अपना अपना जो जो टेल होता है उसको छोड़ देती है, जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसको छोड़ देती है तुरंत। तो सामने वाला घबरा जाता है जो उसका शत्रु होता है, और फिर ये बच जाती है। तो इस तरह से आप अपना कोपिंग मैकेनिज़्म को भी अपना रहे हैं, और अपने लिए एक सेल्फ डायरेक्शन खुद से क्रिएट कर रहे हैं। दूर से देखने का आपका नज़रिया बनता चला जा रहा है। मतलब दूरदृष्टा होना जिसे कहते हैं ना, वो काम आपके होते चले जा रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक राउंड स्पाइरल सीढ़ियाँ हैं, जो कि ये बताती हैं कि आप एक ही जगह कई बार बार-बार रिपीटेड पैटर्न आपका होता चला जा रहा है, लेकिन नेगेटिविटी आपकी दूर होती चली जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर क्रो दिख रहा है जो कि फ्लाइंग अवे एंड इनफाइनाइट का साइन है, और भी कई चीज़ें हैं। सो कैलकुलेटिव वर्क आपका चल रहा है, और एक आगे बढ़ने वाली बात दिखती है। एंजल की गाइडेंस आपको दिखाई देती है। हो सकता है कि अचानक ही आपका कोई थर्ड आई ओपन हो गया हो। अचानक ही सुबह अचानक आप उठे और आपको लगा कि अरे! मैं तो बेकार ही सब कुछ सोच रहा है या सोच रही थी। असल में बात तो ये है। ऐसा ऐसा कुछ ऐसा कुछ आपने सोचा होगा। द टावर कार्ड। टावर कार्ड का मतलब हर समय बुरा ही नहीं होता है कि ओहो! सब गड़बड़ होने वाला है, नहीं। कई बार आपको लग रहा है कि आसमान सर पे गिरा, बट आसमान सर पे गिरेगा तभी कुछ समझ में आता है इंसान के।
यानी कि कुछ बटरफ्लाइज़ भी तो हैं। यानी कि आपकी लाइफ़ में कुछ नया है, जो कि आपको मुसीबतों से निकाल कर नई राह दिखाने की ओर इशारा कर रहा है। और जो झूठे लोग हैं, जो कि इस तरह से कहते हैं ना कि अरे ये होने वाला है, वो होने वाला है, डराते हैं आपको। उन उन ऐसे डराने वाले लोगों से भी आप दूर जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। चलिए, आपका पार्टनर आपसे क्या कहते हैं? आई वांट टू लीव द पास्ट बिहाइंड अस एंड द स्टार्ट ओवर विद यू। पास्ट को छोड़ देना चाहता हूँ और एक बार तुमसे फिर से मिल जाना चाहता हूँ। मैं शायद मूव ऑन नहीं हो पा रहा, पर तुम मूव ऑन होना चाहो तो हो सकती हो। यानी कि दुविधा में आपका पार्टनर है, क्योंकि कहीं न कहीं आपने मूव ऑन होने जैसा काम कर दिया है, यानी कि अपने ऊपर काम बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर चुके हैं। मैं तो तुम्हें हर मुसीबत से बचाना चाहता हूँ, इसी के लिए प्रे भी करता हूँ। ऐसा है। आई ऑलवेज़ वांट यू इवन व्हेन आई डोंट नो। मैं नहीं जानता फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे लिए प्रे। ऐसा है। आपका जो पार्टनर है, बहुत कुछ सीखने सिखाने की तरफ भी बढ़ते दिखाई देते हैं। ऐसा फ़ील होता है कि उनकी भी कुछ अवेकनिंग चल रही है और जिस तरह से आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत ही इमोशनल हैं और दूसरों के लिए करने के लिए मतलब दूसरों की हेल्प करने के लिए बहुत दौड़े चले जाते हैं। बट आप अपनी तरफ नहीं देख पा रहे थे अभी तक। जब तक आप अपनी तरफ नहीं देख देख रहे थे, तब तक आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज़ भी बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में आईं, ऐसा मुझे लगता है। और साथ ही साथ आपने ये देखा कि जो भी करना है, मुझे ही करना है। इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ चेंजेस आए। लेकिन ये चेंजेस बीच में गड़बड़ कर रहे हैं कि तुम भी मूव ऑन होना चाहो तो हो जाओ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या आपका पार्टनर जस्ट अभी-अभी मैरिड हो चुका हो। क्योंकि ठीक है, मैरिज रिंग है, शादी होने वाला एकदम से यहाँ नहीं दिखता है, क्योंकि यस करके नो वाली बात दिखाई देती है। हाँ करके ना कर दिया गया हो या किसी कारण से बहुत बहुत बड़े-बड़े रीज़न्स होते हैं। कास्ट इश्यूज़ होते हैं और भी कई बातें होती हैं, क्योंकि साथ में पेरेंट्स भी होते हैं। शादी सिर्फ़ लड़का और लड़की में नहीं होती है ना, पूरा एक फैमिली होता है। और लड़का वैसे भी सब कुछ छोड़-छाड़ के आने के लिए तैयार नहीं होता है, और लड़कियाँ क्यों तैयार रहती हैं? क्योंकि उनको मेंटली पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है कि बेटा तू पराई है, तू तू हमारे घर की नहीं है, तुझे कहीं और जाना है। बचपन से ही उसको रहता है कि मुझे कहीं और जाना है, किसी और के साथ जाना है। लड़के को होता है कि मुझे किसी और को लेकर आना है और ज़िम्मेदारी मैं कैसे सँभालूँगा? और पेरेंट्स को भी देखना है, बिज़नेस भी देखना है, नेम-फेम देखना है, फ्रेंड्स देखने, उसका पूरा संसार होता है। और लड़कियों का पूरा संसार वो लड़का होता है। यस। सो आगे देखते हैं। ब्रेकिंग ट्रेल्स, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। कुछ ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। हो सकता है कुछ नया बिजनेस या कोई अम, कुछ कुछ ऐसा फिल्म इंडस्ट्री टाइप का, जैसे व्हाट आई फील कि जैसे माइक है आपके हाथ में, समथिंग कोई स्टेज है आपके हाथ में, स्टेज पर आप हैं, अम, कुछ एंकरिंग कर रहे हैं, कुछ सिंगिंग कर रहे हैं। अचानक ही आपको कुछ मिल जाने वाला है, जल्दी ही। जल्दी, ऐसा नहीं कह रही मैं कि इस टाइम तक मिल जाएगा, इस न्यू मून, फुल मून पे। नहीं, जल्दी ही मिलेगा और आप ये वाक़ई चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ़ में कुछ नया हो। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विदिन। यस, आंसर्स आपके अंदर ही हैं। कई बार हम कहते हैं ना हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा, हमारी लाइफ़ में आगे क्या होगा, क्या नहीं। दिस कोल्ड टाइम जो है ना, ये इट हैज़ बीन गॉन, ऐसा दिखाई देता है। जितना आप कोल्ड कोल्ड में क्या होता है, ज़्यादा बर्फ़ होती है या बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, आप भारत में हैं तो जड़ हो जाता है, दिल भी, दिमाग भी, शरीर भी। कुछ काम करने का मन नहीं होता, बड़ा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लगती है कि चलो यार थोड़ा-सा जिम कर लें, चलो थोड़ा-सा चल ही लें, ठंड लगती है चलने में। सो ये वाला जो टाइम है कोल्डनेस का, जम जाने का, फ्रीज़ हो जाने का, माइंड का भी फ्रीज़ हो जाने का, वो सब आपको एक प्रोटेक्शन मिल रही है, एक प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है एक बच्चे की तरह। आप हो सकता है फ़ील कर रहे हो कि एंजल्स हैं मेरे साथ, भगवान है मेरे साथ जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको ये फ़ील होता हो कि मैं ना ईश्वर की गोद में हूँ,
भगवान शिव की गोद में हूँ, कुछ प्रकृति की गोद में हूँ, ऐसे कोई आपको थपकी दे के सुला रहा हो, कुछ ऐसा। वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। आपकी जो भी जर्नी है, जर्नी मीन्स लाइफ जर्नी, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट लाइफ जर्नी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन द टैग्स वी हैव गिवन कि ये सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। हम कैसे हैं बेसिकली, अगर हम अपने आप को सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं, तो हम क्या उस तरह से खरे उतर रहे हैं सारी चीज़ों में? और अगर नहीं, तो अपनी जर्नी को एक फॉक्स लाइक माइंड के साथ आगे बढ़ाइए। मतलब फॉक्स कनिंग भी रहती है, स्वीट एंड क्यूट भी होती है, चालाक बनने को नहीं कह रही मैं, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाइए कि कहाँ जाना है। कंपस भी है, मैप भी है, रास्ता है बहुत बड़ा, पता नहीं चल रहा है इस तरफ जाएं, लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, लेकिन आपको अपनी जर्नी को एंजॉय तो करना ही है। अगर आप नहीं करते हैं तो परेशानियां आपकी लाइफ में आती चली जाती हैं, है कि नहीं? हम्म कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है जल्दी ही। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना आप किसी खाई में किसी एक बोरिंग काम को लगातार किए जा रहे हैं, बस वही मुझे बस और एक ही चीज बोरिंग, हर इंसान को बोरिंग कर देता है एक ही चीज। और जो इस आदमी की बात करें तो रिलेशनशिप बोरिंग कर देता है यार, एक ही लड़की बार बार यार, नाउ लेट्स चेंज समथिंग। बट ये लाइफ नहीं है, वो ट्रू सेल्फ नहीं है उस व्यक्ति का भी, वो ट्रू पार्टनर भी नहीं है आपका, अगर वो बार बार गर्ल्स को ही चेंज करता है तो। सो एल मोरिया का कार्ड है। एल मोरिया इज जोहान ऑफ द फर्स्ट रे ऑफ एक्शन, द परफेक्ट मैन, 12 strands ऑफ कनेक्टेड एक्टिव डीएनए। अपने डीएनए को चेंज किया है आपने, और ऐसा लग रहा है कि इवन आपका जो पार्टनर है वो भी अपने डीएनए को चेंज कर रहा है। यानी कि जो होता है ना कि पैटर्न तोड़ने वाली बात की, बहुत हो गया, जो मेरे बाप दादा ने किया वो मैं कुछ और कर रहा हूँ, बाप दादा ने नहीं किया वो मैं चेंज कर। सो डीएनए को चेंज करते हैं या अपनी लाइफ में हम कुछ चेंज करते हैं, उसमें पेन बहुत होता है। आप ये मत सोचिए कि हाँ हम चेंज हो रहे हैं तो इजीली हो जाए, कुछ भी इजीली नहीं होता है। बहुत लोग ये कहते हैं अरे वो देखो कितना फेमस है, कितना इजी, लकी है। लकी नहीं है, उसके पीछे देखो उसकी कितनी मेहनत है। जो भी सेलिब्रिटी हैं, कुछ है, उनकी रियली दिन रात की मेहनत होती है, बहुत कुछ वो छोड़ते हैं, बहुत लोगों को छोड़ते हैं, बहुत गंदा बुरा भी सुनते हैं, अच्छा अच्छा थोड़ी ना सुनते हैं वो, बहुत कुछ अगली भी तो सुनते हैं। सो तब भी वो आगे बढ़े रहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखते हैं। Employing the self discipline, strength, and integrity of an ascended master, you are reminded to use your power for the highest good. हाईएस्ट गुड के लिए आप अपने लिए क्या चाहते हैं, इस चीज को आपको रिमाइंड कराया जा रहा है इस कार्ड के माध्यम से। 4 4 नंबर हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दिखता हो। अफर्मेशन आपने बोलनी है, आई स्टैंड माई पावर, आई एम मोर पावरफुल देन एनी वन, आई एम ए पावरफुल गर्ल, आई एम ए पावरफुल सोल। ये अपने आप को देख के रोज बोलिए ना। ज़रूरी थोड़ी है कि कब बोलें, बहुत लोग बोलते हैं इतने क्यों कन्फ्यूज़ रहते हो? कब बोलें, सुबह बोलें, दोपहर बोलें, शाम, रोज़ बोलिए, बार-बार बोलिए। जब आप एंग्ज़ायटी में, परेशानी में, कोई आपको थ्रेटन कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, बोलिए अंदर से, आई एम पावरफुल देन हिम और हर। जो आपको थ्रेटन कर रहा है, जो आपको नीचा दिखा रहा है, जो आपको लेट डाउन कर रहा है, शब्दों से या हाथ-पैर चला के, आई एम मोर पावरफुल देन हिम और देम, व्हाटएवर जो भी आपको बोलना। आई एम अ पावरफुल सोल, हर बार बोलिए, ये अफर्मेशंस है। नेचर, नंबर 3, नेचर किंगडम was created from the heart of God. Ninth dimensional master Pan directs the elemental beings that support nature, and archangel Prolyme, angels of nature, loving holds and protects nature as it energizes you, raises your frequency, and purifies and heals you.
नेचर में जितना ज़्यादा आप रहेंगे ना, उतना ही आपको एक तरह की हीलिंग एनर्जी प्राप्त होगी। आपके पास नेचर नहीं है, माउंटेन नहीं है, लेक्स नहीं है, रिवर्स नहीं है, इट्स ओके। आप फ्लैट्स में रहते हैं, इट्स ओके। आसपास छोटा-मोटा गार्डन है, घर के अंदर गार्डन आपने बनाया हुआ है, कोई प्लॉट, कोई प्लांट्स हैं, छोटा-मोटा ट्री है ना, बोनसाई है, उनको प्यार करें, उनको नर्चर करें। वही नेचर है। आप और पेड़-पौधा और एनिमल्स और प्लैनेट सब एक हैं, सब एक हैं। अफ़र्मेशन क्या कहनी है? आई थैंक, ब्लेस एंड लव द एंटायर नेचर किंगडम। यस, एंटायर नेचर किंगडम। जब आप सच में दिल से प्यार करेंगे ना, प्यार भेजेंगे, आप चाहे कोई जो एक ही कमरे में रहते हो सारी फैमिली, चाहे आप 3 बेडरूम सेट में रहते हो सिंगल अकेले, आप ये कहिए कि यस, ये सब कुछ मैं हूँ। वो नेचर जो और भी चीज़ें लोग जो घूम रहे हैं वो भी मैं हूँ, ठीक है? और ईश्वर भी मैं ही हूँ, हवा पानी सब मैं हूँ। आई एम सो थैंकफुल कि मुझे बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं नेचर से। क्यों? मिल रही है ना? ठीक है, हमें रहने के लिए बिल चुकाने पड़ते हैं, बट बिल चुकाने के लिए आप पैसा कमा पा रहे हैं, ये भी धन्यवाद कीजिए। और जो हवा मिल रही है फ्री में, ऑक्सीजन, उसका क्या? उसको भी धन्यवाद कीजिए। लेडी पोर्शिया का कार्ड है। लेडी पोर्शिया, द लॉर्ड ऑफ कर्मा। आपकी लाइफ में जस्टिस ज़रूर आपको मिलेगा। ये कार्ड यही बताता है कि आप अकेले नहीं हैं। लेडी पोर्शिया इज़ ऑल्सो अ ट्विन फ्लेम। सो ट्विन फ्लेम अगर एनर्जी में आप हैं, तो आप ये समझिए कि लेडी पोर्शिया इज़ कॉलिंग ऑन यू टू रिव्यू एन एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ और रिलेशनशिप्स टू ब्रिंग इट फुली इनटू द 5th डायमेंशन। 3rd डायमेंशन में ही तो केओस होता है। ये हो गया, वो हो गया, तुमने ये कह दिया, वो कह दिया, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, दिस एंड दैट इश्यूज कई तरह के। लेकिन 5th डायमेंशन में जाइए, ओपन माइंडेड कीजिए, अपने आप को जेनरस हार्टेड बनाइए। जेनरसिटी का क्या मतलब है कि आप किसी कंपटीशन में, मान लीजिए, ठीक है, आप किसी कंपटीशन में, आपको ये उम्मीद है कि मैंने फर्स्ट आना है, दूसरा आपका कॉम्पिटिटर है वो भी कह रहा है कि मुझे फर्स्ट आना है, और अंत में वही जीत गया। तो जेनरसिटी ये है कि आप तुरंत उसे गले लगाएं और रियली उसके लिए हैप्पी फील करें कि वाह, तुम्हारे अंदर वाकई वो पोटेंशियल है कि तुम्हें मुझसे ऊपर सेलेक्ट किया गया और मैं तुम्हारे आगे झुकती हूँ या झुकता हूँ। हम क्या करते हैं अधिकतर? जेलसी, इसको क्यों ले लिया, मेरे पॉइंट्स अच्छे थे, मैंने अच्छा किया था। जेलसी है ये, जेलसी। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने लाइफ में कई बार समझ ही नहीं आती हैं और हम इसी ब्लेम में रहेंगे। जो हार जाता है ना, बिल्कुल पीक पॉइंट पर आते हुए, वो घर में आके भी चिल्लाता है, चीखता है, उसको कैसे सेलेक्ट कर लिया, मुझे क्यों नहीं किया, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। अरे, कहीं ना कहीं किसी ने जज किया है और उसमें आपको थोड़ा सा कम पाया है, इसलिए उसको आगे सेलेक्ट किया है। तो जेनरसिटी यही कहती है कि आप दूसरे को भी प्रेस करें। एक जगह यहाँ पर सिंगिंग उसमें मैं गई थी, तो बोला कि, मैंने कहा आप लोग लाइक नहीं करते, कुछ नहीं करते। कहते हम क्यों लाइक करें, हम तो अपने गाने को लाइक करेंगे ना। मैंने कहा फिर तो सभी अपना अपना चैनल बना लो, अब सभी अपना अपना गा लो और खुद ही लाइक करते रहो। खुद खुद पोस्ट करो, खुद लाइक करो, खुद पोस्ट करो, खुद लाइक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रुप? ग्रुप में आने का क्या मतलब है? अगर आप अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते किसी को, तो आप एडमिन क्यों बने बैठे हैं? है कि नहीं? अगर आप एडमिन भी, चलिए एडमिन भी नहीं, सब गा रहे हैं तो अप्रिशिएट तो करो। चाहे आपने अच्छा गाया, ठीक, आपसे कम वाले ने भी कोशिश तो करिए, तो उनको ये कहिए कि यस, इट्स अ गुड, अच्छा गाया। अप्रिशिएशन का मतलब ये होता है कि आप भगवान की कृति को धन्यवाद कर रहे हो। सामने भगवान की कृति ही है, भगवान ने जो आपको क्रिएट किया है तो उसको भी किया है, लेकिन वो आपसे कम टैलेंटेड है, सो व्हाट। तो उसको आप अप्रिशिएट कीजिए, उसकी जो ब्लेसिंग होगी वो आप तक मिलेगी। वो चाहे आपको ब्लेसिंग दे ना दे, भगवान आपको देगा, उसका रिवर्ट बैग मिलता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि बी जेनरस टू एवरीबडी। अफर्मेशन, अधिकतर लोग ये कहते हैं ये मेरा है, ये मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है ना, उसी को मैं तारीफ करूंगी, मेरी तो वो है ही नहीं, मैं उसकी तारीफ क्यों करूं, मैं तो सबकी करती हूँ।
सच बताऊं, मैं सबकी करती हूँ, जिसमें जो जेनरसिटी जेन्युइनली जो लगता है ना कि उसमें बहुत अच्छा है, उसका ग्रेस, उसका चलना, उसका बोलना, उसका हेयर स्टाइल, उसका स्टाइल ऑफ वे ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेसिंग सेंस, तो तारीफ करो भाई। जेनरसिटी ये है। अब वही तो मैं कह रही हूँ, वो कहते हैं हम क्यों करें किसी की तारीफ। अगर आपके अंदर तारीफ करने का हुनर नहीं है ना, कोई और आपकी तारीफ नहीं करने वाला फिर। ये बात पक्की है। यस, और भगवान तो बिल्कुल ही नहीं। फिर आप कोसते रहो कि हमें क्यों नहीं मिलता। अफर्मेशन, आई एम फेयर माइंडेड, बिल्कुल फेयर माइंडेड, ओपन हार्टेड, यस आई एम ओपन हार्टेड, एंड नॉन जजमेंटल, डो नॉट जज एनीवन। एक्चुअली कलयुग में सभी जज हैं, कहीं पर लिखा भी हुआ था कलयुग में सभी ज्ञानी होंगे। हाँ, महाभारत में कलयुग में हर एक व्यक्ति ज्ञानी होगा, ये लिखा हुआ है। ज्ञानी मतलब हर कोई जज करेगा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, फिर एक दूसरे को गप्पे मारेंगे, इसकी उधर, इधर की उधर, फिर लड़ाई झगड़ा, और फिर फिजिकल हो जाना, लड़ाई ढिशुम ढिशुम। कुछ नहीं होने वाला इससे। पता नहीं कौन सी जन्म में लोग समझेंगे, नहीं समझ में आता। सिक्स ऑफ कीज, यस, इनक्रीसेंट मून, द आर्किटेक्ट, वन ऑफ कीज, एंड नंबर 14, ओह वाओ, इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मन। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप सेंट जर्मन के अनुयायी ही रहे हों, बहुत भक्त रहे हों। सेंट जर्मन सबसे खूबसूरत और पावरफुल एंजल माने जाते हैं। सो बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, क्रिएटिविटी का ही कार्ड है, चाहे वो शिल्पकारी हो, टैपेस्ट्री हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, कुछ कलाकारी ऐसे ही कुछ समथिंग, खेत में ही कुछ इस तरह से करना कि करते नहीं आजकल के, शिमला मिर्च उगा रहे हैं तो स्क्वायर शिमला मिर्च, कद्दू उगा रहे हैं स्क्वायर कद्दू, पेड़ उगा रहे हैं, पेड़ के अंदर ही कुछ और बना दे रहे हैं। सो ये आपकी कलाकारी है, आपके अंदर स्पेशल ऐसी क्या चीज़ है, स्पेशल नॉलेज, उस चीज़ को समझिए, पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। क्योंकि आप ज़रूर एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, आर्किटेक्ट होना और यहाँ पर इस तरह का ये आ जाना, क्या कहते हैं, जल्दी आपको कुछ नया ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं? अगर आपने इस कार्ड को चुना है, सेकंड पाइल वालों, तो आपके लिए क्या मैसेज है? डिवाइन टू यू, स्टैंडिंग योर ग्राउंड मीन्स ऑलवेज टेलिंग योर सेल्फ द ट्रुथ। अपने लिए खड़ा होना, अपने, इसका मतलब सच्चाई की तरफ आगे बढ़ना। एंड इफ यू ट्रुथ इज वाइज इनफ टू इंक्लूड कंपैशन, देन ऑनरिंग द अदर इवन व्हेन द अदर disagrees with you और सीक टू द हार्म। सो अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, चाहे दूसरा आपके ऊपर बिलीव करे नहीं करे। सो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और क्या लिखा है? ट्रस्ट द ओनली वे फॉर यू नाउ। जो भी अभी आपके लिए चल रहा है, जो भी अभी आप कर सकते हो, बस उसी पे रहिए। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए और लोगों पर या अपने आउटकम पर, और कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो अभी प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट पर ध्यान बना के रखिए। Let go of all urgency and give the situation to your higher infinite self who will take care of it all. आपका जो हायर सेल्फ है ना, उसकी सुनते रहिए। वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस निकल कर आई है। यू टू हिम, आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं, एक कार्ड ऐसा भी आ गया है, मैं अब तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं हूँ, कार्मिक को मुझसे जलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब खुद की वैल्यू करना सीख गई हूँ। यस, ऑल द बेस्ट। नेगेटिविटी से कंप्लीटली मूव्ड ऑन हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। तो हर तरह की नेगेटिविटी से अगर आप मूव ऑन हो चुके हैं, आपने अपने अंदर एक किंग लाइक पर्सनालिटी, जो कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को जागृत कर लिया है, तो ब्रेक थ्रू आपको ज़रूर मिलने वाला है। रास्ता आपके सामने है, जस्ट आपने अपने अंदर झांकना है और सबको सेम एक जेनरसिटी के साथ, सबको प्रेम देते हुए, प्रेज करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि प्रेजिंग अदर्स मीन्स प्रेइंग टू द गॉड। इस चीज को ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।